फनी एक बार फिर पूछ रहा है कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और लगभग 3 महीने पहले भी इसने यही सवाल पूछा था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं। अब उसके बाद में इतने टाइम तक ना तो लोगों ने ठीक से जवाब दिया, क्योंकि चालू के अनुसार वो 50-50% था, यानी वो कैंसिल हो गया। भैया तेरा ऐसे ही रहना ठीक है, ना तुझे करने की जरूरत है और ना ही तेरी बेबी को कोई भी इंटरेस्ट है तेरे हेयर्स में। अब एक बार फिर तमन्ना लेकर आया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई तो कह दो, भाई कोई तो कह दो उसके उसके हेयर्स का कुछ हो जाए। उसने जिम में जाके बॉडी वॉडी तो बना ली, हालांकि सेहत बिल्कुल बेकार है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इस एज में भी अगर इतनी बार बीमार रहता है तो फिर किस बात की सेहत। ये भी इनके गंदे लाइफ स्टाइल का ही नतीजा है। पहले तो बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। आप लोगों ने किसी ने कुछ ढंग का जवाब ही नहीं दिया उसको कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। पर एक दूसरा उपाय भी है, और दूसरा उपाय ये है कि आदिवासी तेल लगाए, जो जिसके लिए ये लाख रुपए खर्च करके यानी सारी फैमिली को लेकर गई थी और आने जाने का किराया उन्हीं से वसूला था। तो जब लाख रुपए से ऊपर तुमने जो ट्रैवलिंग में ही खाली खर्च किया था, उसके अलावा प्रमोशन के लिए भी लिया, तो फिर लोगों को भी इतना कहा भाई बहुत अच्छा है, हमने जांच लिया है, परख लिया है, हम तो स्पेशलिस्ट हो गए हैं, सब टेक्निकलिटी भी उसकी समझ ली है। तो सबके सब ने जब ये देख लिया था तो फिर लगाओ ना, वही वाला तेल लगाओ, देखते हैं कि हेयर्स दोबारा उसके आते हैं कि नहीं आते हैं। और फिर भी ना आए तो जितने लोग गए थे वो बारी बारी से पानी के सर पर बारी बारी से चंपी करें और वही तेल लगाएं। और उसके बाद में भी ना आए, अल्लाह से तौबा करें और लोगों से जो है माफी मांगे कि हम कभी गलत चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे। आपने देख लिया कि आदिवासी तेल का जो जितना चल रहा था, हर व्लॉगर को, हर पॉडकास्टर को बुला बुलाकर वहां पे ये सब कर रहे थे, तो टोटली टोटली वो फ्रॉड ही साबित हुआ। ऐसे ही फ्रॉड्स और इन सब चीज के चक्कर में ये व्लॉगर्स हमेशा फंसाते रहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, आपके फायदे नुकसान से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये एग्जाम्पल है इस बात का। इनके बताए हुए प्रोडक्ट्स को अपनी सोच समझ के ही यूज करें, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ना जाएं। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी समझ से ही काम लें, किसी व्लॉगर या किसी के प्रमोशन से बिल्कुल भी ना देखें, जब तक कि आपको खुद ना लगे कि उसने ये वाला चीज प्रैक्टिकली यूज किया है और उसको यूज करने के बाद में ये इसके बारे में बता रहा है। अच्छा, फनी के हेयर्स को लेकर आपके पास में कोई और कोई बी प्लान हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, पर वो ऐसे ही मजेदार होना चाहिए जैसा कि मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, देखा जाए तो ये वाला जो व्लॉग बनाया है चालू ने, इसमें दो चीज उसने बहुत ज्यादा फोकस करी है। एक हेल्थ, हेल्थ के लिए जितनी ज्यादा टिप्स दे सकती थी दी, और और दूसरों के लिए सीख बहुत दी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो सीख दे रहे हैं, वो लोग सीख दे रहे हैं कि जिन्हें खुद कुछ भी नहीं आता जाता और सिर्फ बोलने का ही काम करते हैं, पूरे के पूरे व्लॉग में कभी कुछ करती हुई नहीं दिखाई देती या दूसरों को अकल देती हुई दिखाती है। जब चालू पे इतनी ज्यादा दूसरों को अकल देती है और दूसरों को सीख देती है, तो देखते हैं कि चालू ओप्पी की सीख को लोगों ने किस तरह से लिया है और उसको वो क्या अकल दे रहे हैं या उससे उन्होंने क्या सीखा है। बड़े ही मजेदार मजेदार कमेंट हैं। कुछ कमेंट्स को डिस्कस करना तो बनता है, जिससे कि आप सब लोगों को भी उतना ही मजा आए। सबसे पहले मैं वो कमेंट पढ़ूंगा कि जिसको पढ़ने के बाद में मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने बाकी कमेंट्स भी पढ़े। वेरी ट्रू रब्बा, क्रिटिसाइज करना चाहिए सो दैट इंसान बेटर पर्सन बन सके। देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्रिटिसिज्म जो है आदमी को एक बेटर इंसान बनने में मदद करता है, अगर वो उसको पॉजिटिवली लेता है। तो ये ज्ञान तो बहुत ही अच्छा दिया चालू पी ने। अब आगे देखते हैं कमेंट में क्या लिखते हैं वो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे भैया और भाभी दोनों के दोनों क्रिटिसाइज करें पूरी दुनिया के सामने, अपने अपने व्लॉग्स में, जिससे कि तुम भी दुनिया के सामने एक बेटर इंसान बन सको। क्योंकि मेरे पे विश्वास करो, आप वो एक अच्छे इंसान के आसपास भी नहीं हो। पूरी ईमानदारी के साथ में इन्होंने कमेंट किया है और बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है। चलो भी बिल्कुल भैया भाभी से कहो कि आज से ही जितना भी मेरा क्रिटिसिज्म है ना, वो सबके सामने
अपने व्लॉग में करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरीके से ये पिज़्ज़ा के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है, हर चीज़ को अपने व्लॉग में ही आके क्रिटिसाइज़ करती है। क्योंकि मैंने एक और कमेंट देखा था, मतलब इस व्लॉग के नीचे नहीं, पिछले व्लॉग में देखा था कि तुम्हें सारा मौका इस 20 मिनट के व्लॉग में ही मिलता है कि जितनी भी कमियाँ हैं उसकी, उसको इस व्लॉग में आके क्रिटिसाइज़ करो। यानी लाखों लोगों के सामने उसको ये बताओ सबको कि उसने केक बनाने में इतनी देर क्यों लगाई, उसने केक इतना ख़राब क्यों बनाया, उसने केक ऐसा ढीला कर दिया। मतलब हर चीज़ का क्रिटिसिज़्म तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में कहने को मिलता है। तुम्हारी जो लाइफ़ के जो 24 घंटे में, बल्कि 24 नहीं कहना चाहिए, 48 घंटे, क्योंकि 2 दिन में 1 व्लॉग आता है। तो 48 घंटे में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि उस लड़की को जो तुम्हारी बहन ही लगती है, तुम कहती हो ना मैं बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन के नाते मैं उसको सीख देती हूँ, मैं नहीं दूँगी तो और कौन देगा, और मैं उसको बेटरमेंट के लिए देती हूँ, मैं उसका अच्छा चाहती हूँ। तो फिर तुम्हारे को 48 घंटे में 20 मिनट का व्लॉग बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस 20 मिनट में भी वो 5 मिनट 48 घंटे में नहीं मिलते कि जब अपनी बहन को प्यार से समझा सको या बता सको, डाँट के या फटकार के या फिर प्यार से, कैसे भी उसको समझा सको कि तेरे लिए अच्छा क्या है और तेरे को ये करना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं, 10 लाख लोगों के सामने, यानी इसकी व्यूअरशिप 10 लाख से ज़्यादा आती नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। तो 10 लाख लोगों के सामने ये बताना कि वो क्या-क्या गलत करती है, उसके ड्रॉवर में क्या-क्या चीज़ें गलत रखी हैं, वो कपड़े किस तरह से रखती है, वो कपड़े किस तरह से पहनती है, उसने अपने कमरे में क्या गंदा कर दिया, ये सारी चीज़ें कहने का, या उसके नाखून कितने बड़े थे, कितने छोटे थे, क्यों बढ़ाए, क्यों नहीं बढ़ाए, ये सारी मौका वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 48 घंटे में इस व्लॉग के अंदर ही मिलता है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लान के थ्रू, वो बिल्कुल प्री प्लान्ड के थ्रू उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही ये सब चीज़ें बोलती है, कि लोगों को चुगा देती है कि आ जाओ इस पे आज बात कर लो। मतलब टॉपिक्स जो है ना, आप व्लॉग के थ्रू दूसरों को देते हो और उससे उसका क्रिटिसिज़्म बनता है और उससे क्रिटिसिज़्म होता है। और दूसरी तरफ अब बड़ी सीख देने आई है ये, और दुनिया की सबसे खूबसूरत बात कही है इसमें, इसमें तो मैं तारीफ़ करूँगा कि जो क्रिटिसिज़्म है वो इंसान को एक बेटर इंसान बनने में बहुत मदद करता है। लेकिन भाई ये सब पर लागू होता है, ये खाली इस पे ही लागू नहीं होता है कि उस छोटी-सी बच्ची के पीछे पड़े हुए हो और उसके ऊपर ही सारी चीज़ें लागू होती है। जबकि उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो मेरा पूरा विश्वास है वो इससे बेटर कुछ करके दिखाएगी। इससे बेटर मैं मतलब चालू से बेटर कुछ करके दिखाएगी, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा है, उसका पढ़ाई में इसने पढ़ने नहीं दिया, लेकिन अगर उसको पढ़ने दिया जाता तो वो इससे बेटर करके दिखाती। चालू जितना जो है ना इसे बोलना होता है ना, ये सिर्फ़ बोलने-बोलने में होता है, और यही है, यही बात मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे बोलती है, करती कुछ नहीं है। चाहे वो हेल्थ के लिए इतनी जो इसने टिप्स दी है ना कि सीड साइकिल कर लो, और ये मैंने ये पीस के रख लिया है और ये इसके लिए रख लिया है, और इसके बाद में ये करना है, वो करना है। अगर आपको याद हो तो इसने 2 काम किए थे। मछली खाना शुरू किया था और साथ-साथ ये सीड साइकिल करना शुरू किया था। इसके बाद में इसने ये कह दिया था कि भई मेरी प्रेग्नेंसी का जो हुआ है, वो सब इसी की वज़ह से हुआ है। ये कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक है कि प्रेग्नेंसी कैसे उससे कन्फर्म हुई, किसकी वज़ह से कन्फर्म हुई, मेरे लिए कहना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं पूनम जी के व्यू लेता हूँ कि वो इसके ऊपर क्या कहती हैं। वास्तव में जो बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, या इसका कुछ होता है या नहीं होता है? तो शबनम जी, आप बताइए कि 1 साल से ये लोगों को बहका रही है कि सीड साइक्लिंग के थ्रू इसको हैदर मिला था। तो ये कितनी बात सच है और कितनी झूठ है? क्योंकि लोग जो है इसके बहकावे में भी आ जाते हैं। तो सही बात क्या है? थोड़ा आपका क्या व्यू है? इसमें बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम तो फिर और मैं कहूँगी भाभी जी के स्टाइल में, मैंने कहा था ना वापस से ये सीट साइक्लिंग शुरू कर गई है, वापस से जिम शुरू कर दिया है और अगेन मछली खाना शुरू कर दिया। यस। आपको कुछ याद आया? हाँ। वही मछली, वही जिम और वही सारी चीज़ें सीट साइक्लिंग, और पहले सीट साइक्लिंग की खुशखबरी आई और उसके बाद में बड़ी खुशखबरी आई। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वापस ये सारे रास्ते पे आ गई है, और दूसरी बात ये जो ऑडियंस को बता रही है ये सब झूठ है। और अगर ऐसा ही है तो अपनी बहन का 2 साल से हम देख रहे हैं उसका पीसीओडी इसने क्यों नहीं ठीक किया?
दूसरी बात, जो औरतें उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रीट साइक्लिंग से ही उनको ये जो उनका गोल है वो अचीव कर लेंगे या उनको खुदा उस नेमत से नवाज़ देगा, तो ये बहुत झूठ है। इस तरीके से किसी के साथ खेलना, उनकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, जबकि खुद के पास पैसा है और खुद ने पैसे से ही सारी चीज़ें अचीव कर ली है, ये गलत बात है। आपको नहीं लगता ये गलत बात है लोगों के इमोशंस के साथ खेलना? क्योंकि औलाद ना होना कितना बड़ा दुःख है एक औरत के लिए या एक इंसान के लिए, आई थिंक कपल के लिए कितनी बड़ी बात है, और ये लोग कितना मज़ाक बनाते हैं एक तरीके से सिर्फ़ अपने कंटेंट बनाने के लिए। जो असली बात है उस पे पर्दा डालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए और असली बात ये बता नहीं सकती और कहेगी नहीं। इसीलिए उसको पर्दा डालने के लिए इसने सबसे पहले सीड साइक्लिंग को ओढ़ा। जबकि सीड साइक्लिंग के लिए जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कि ये सपोर्टिव है, बट ये कंक्लूज़न नहीं है। यानी इसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ऐसा दिखाती है अपने व्लॉग्स के अंदर कि जो भी सब कुछ हुआ है, ये खाली सीड साइक्लिंग के थ्रू हुआ है। तो ये एक पर्दा है, जो इसने इसके पर्दे के पीछे जो किया है, उसको छुपाने का एक तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और ये मैं तो यही कहूँगी कि जो भी लोग हैं, आप ठीक है इन सारी चीज़ों को करो, ये असर करती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती है, बट इतनी जल्दी असर नहीं करती हैं। अच्छा है पहले आप डॉक्टर का राय-मशवरा लें, उनको दिखाएँ, अपने कुछ भी चेकअप कराने हैं तो वो कराएँ और खुदा पर विश्वास करें, अपनी इबादत पर विश्वास करें। जिनको भी आप मानते हो उनसे पूरी अच्छी तरीके से इबादत के साथ, शिद्दत के साथ उनसे माँगे, वो डेफ़िनिटली देंगे। और चालू जैसे व्लॉगर हैं ना, उनसे थोड़ा-सा दूर रहें, दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी इनका काम है झूठ बोलने का, झूठ बोलते हैं और प्रोडक्ट आपको चिपका देते हैं, खुद यूज़ करते नहीं हैं। सो वही सीड साइक्लिंग के मामले में भी वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो बस एक ही बात बोलूँगी, दिखावे पे ना जाएँ, अपनी अकल लगाएँ। तो बस आज का मेरा हो गया है, मैं जाती हूँ, टाटू। थैंक यू शबनम जी। थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए लोगों को एक और छोटा-सा कमेंट, उसके ऊपर लिखा है कि पिज़्ज़ा और उसका ब्लैक दुपट्टा, बाद में हँसने की इमोजी। भाई इस ब्लैक दुपट्टे ने तो इतना गज़ब ढाया है कि लोगों ने इनको गमछाधारी गैंग बोल दिया है और ये बोल दिया है कि गमछाधारी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक दुपट्टे में ही दिखाई देते हैं। सच पूछो तो अगर ये कहा जाए कि ब्लैक दुपट्टे का यानी कि ब्लैक कलर का कुछ इस्लाम से कुछ कंसर्न है, नहीं, कहीं से भी दूर-दूर तक कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि ब्लैक कपड़ा पहनना किसी भी तरीके से सुन्नत है या कुछ अच्छा माना जाता है। अरे व्हाइट पे ज़रूर कहा जाता है कि व्हाइट अच्छा है, क्योंकि हुजूर पाक भी पहनते थे व्हाइट कपड़े। इन्होंने इन्होंने कुछ अलग ही बना लिया। अच्छा दुपट्टा भी ले लें तो कम से कम वो ढंग से लें, जिसके लिए वो बनाया गया है। यानी जो उसका पर्पज़ है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गले में लटका लेने से तो वो गमछा ही कहलाता है। लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं और शबनम जी, कि क्या ये जो गमछा है, ये जो काला दुपट्टा है, इसके बजाय अगर कलर्ड के बाकी दुपट्टे जो कलर के होते हैं, वो यूज़ करें कि कपड़ों पे ज़्यादा मैचिंग होंगे और वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देंगे या कॉन्ट्रास्ट होंगे। तो हम ये कह रहे थे कि भई ये जो है इतना सब लोग कहते रहते हैं, फिर भी ये इसके समझ में नहीं आता। तो क्यों ना इसको पूरा 1 सेट या 2 सेट इसको भेज दिए जाएँ अपनी तरफ से, क्योंकि इसका एड्रेस तो बिल्कुल क्लियर है। तो वहाँ भेज दिए जाएँ कि भई अब से ये वाला पहनना शुरू कर दो। पर हमने वापस में बात किया कि हम भेज भी देंगे ना, तब भी ये उसको नहीं पहनाएगी, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ब्लैक भरा पड़ा है। तो किसी भी तरीके से ये मुझे नहीं लगता ये बदलने वाली है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि अगर इसको इस तरह से भेज दिया जाए, तो क्या ये पहनाएगी उनको या फिर को काले दुपट्टे में ही रखेगी? कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, ये कहती थी ना पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म के लिए, जितने कमेंट हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ ख़ास तौर से, मैं पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म वाले ही पढ़ रहा हूँ। एक और कमेंट है वो इसी के लिए है, अगर ये इम्प्लीमेंट करेगी तो इसी की लाइफ़ में इसको फ़ायदा होगा। और कमेंट है कि योर होम इज़ ए होटल। पूरा हिंदी में पढ़ देता हूँ, आपका जो घर है वो एक होटल की तरह है। कुछ अपने पति के लिए कुछ फ़ील करो। कहीं से भी इसके व्लॉग में ये अपने हस्बैंड के लिए कुछ फ़ील नहीं करती कि भई ये मेरा हस्बैंड है तो इसके लिए मेरे कुछ क्या-क्या फ़ीलिंग है या मेरी भावनाएँ क्या हैं या मैं इसके लिए क्या सोचती हूँ या मेरा इसके प्रति क्या ज़िम्मेदारी और अट्रैक्शन, लव भी है वो भी, ये सब नहीं दिखाई देता। तो इसलिए इन्होंने ये कमेंट किया है कि आपका घर जो है एक होटल की तरह लगता है और अपने पति के लिए एक बार फ़ील करके देखो, वेयर इज़ योर टाइम?
इनका कहने का मतलब ये है तुम्हारा मी टाइम कहाँ है। यानी एक हस्बैंड और वाइफ का एक टाइम होता है। हर जगह पिज़्ज़ा इन्वॉल्व रहती है, इवन इन बेडरूम तक इन्वॉल्व रहती है, मार्केट जाते हैं तो इन्वॉल्व रहती है, कहीं और जाते हैं तब इन्वॉल्व रहती है। तो तुम्हारा मी टाइम क्या है? तुम पूरा का पूरा बारात को लेके चलते हो। कमेंट में आगे लिखते हैं कि तुम्हारी भाभी अपनी लाइफ में अपने इन-लॉज़ का और अपना एक बैलेंस बना के चलती है। वास्तव में उनकी लाइफ में क्या होता है नहीं पता, पर हमें जो दिखाई देता है हम तो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैडम और जनाब कम से कम एक बैलेंस बना के रखते हैं कि हाँ, कभी जा रहे हैं तो खुद चले गए, अपने आप ही चले गए, और जब ज़रूरत है तो फैमिली को भी लेकर गए। वो चाहे डेला जाने की बात हो या लोनावला जाने की बात हो या फिर किसी मॉल जाने की बात हो, किसी मूवी जाने की बात हो या फिर कहीं सेलिब्रेशन के लिए जाने की बात हो, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन या इन सब में। तो जहाँ फैमिली की ज़रूरत है वो फैमिली को लेके जाते हैं। बट कहीं न कहीं उनका मी टाइम उसमें दिखाई देता है कि वो दोनों खुद भी अकेले जाते हैं और आते हैं, ठीक है? वो चाहे मॉल जाने की बात हो या कहीं पे भी जाने की बात हो। चीज़ कहीं पर भी आपको चालू के लाइफ़ में नहीं दिखाई देगी, तो उसकी लाइफ़ में ठहराव कहाँ है? उसका मी टाइम कहाँ है? उसका घर कहाँ है? उसका घर ना होके ये होटल ही है जिसमें अलग-अलग लोग आते हैं, अपना-अपना किरदार निभाते हैं और निकल लेते हैं। चालू को अगर ये एक पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म लगती है तो अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करे भैया अपने, लेकिन फिर क्या है इसके लाइफ़ से का आई मीन कंटेंट जो है वो निकल जाएगा। लेकिन कंटेंट शिफ्ट किया जा सकता है, कंटेंट चेंज किया जा सकता है, एक पॉज़िटिव कंटेंट भी बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं, अगर देखना है तो दिव्यंका और रिया के व्लॉग देखिए, वो दोनों किस तरीके से दोनों ही व्लॉग बना लेते हैं। उनको इतनी सारे टब्बर की ज़रूरत नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा बाहर घूमने-फिरने इस सब की ज़रूरत नहीं होती। अपने घर में रहकर भी व्लॉग बना लेते हैं। एक-दूसरे के साथ में एक बॉन्डिंग दिखाई देती है, एक मी टाइम दिखाई देता है और साथ-साथ वो फैमिली को भी टाइम देते हैं। तो ये एक अच्छा व्लॉग बनाने का एक तरीका है। कि तो भाई मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, वो सिर्फ़ दूसरों को यूज़ करते हैं अपने व्लॉग में और उससे कंटेंट निकलवाते हैं। वो चाहे संभावना हो, दूसरे व्लॉगर्स हैं। कई व्लॉगर्स ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनके घर के अंदर इतने सारे लोग हैं और वो सारे के सारे मिलकर व्लॉग बनाते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि दूसरा क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, कौन किसकी टाँग खींच रहा है, क्यों करके खींच रहा है, उसमें पॉज़िटिव क्या है और उसमें नेगेटिव क्या है। कुछ व्लॉगर्स को खाली-खाली अपनी कंट्रोवर्सी पसंद होती है। कुछ भी ना हो लाइफ में तो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, और वो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे ही चलाते रहते हैं। अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने संबंध हैं, तो तुम सारे के सारे इस सोशल मीडिया पे क्यों लेकर आ रहे हो? एक और बहुत ही अच्छा कमेंट, ये कहते हैं कि डब्बा तुम्हारा बिना ज्ञान दिए कोई व्लॉग बन ही नहीं सकता। पिज़्ज़ा ने केक बनाया, तुम्हें थोड़ा-सा काम करने के लिए दिया, तुम्हें प्रॉब्लम हो गई। तुम उसको सारा दिन यूज़ करती हो। तुम्हें कुछ करना नहीं आता, लेकिन तुम पिज़्ज़ा को ज़रूर बोलोगी क्या सीखना है और क्या नहीं। उसे आज के टाइम के अकॉर्डिंग उसे मूव नहीं करने देती। उसको कुएँ का मेंढक बना कर रख दिया है। और तुम्हारा हिजाब क्यों ओकेजनली निकलता है? और हिजाब का मतलब क्या सिर्फ़ बाल ढकना ही होता है क्या? कभी तुम्हारा सीना कवर करते हुए नहीं देखा, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे शोल्डर तक ही आकर ख़त्म हो जाता है। देखिए, इसने अपने कमेंट में सारी चीज़ें कह दी हैं इन्होंने। इन्होंने कहा है कि भई तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान देना आता है, तुम्हें कुछ करना तो होता नहीं है। और उसके साथ-साथ उसको ज्ञान दे रही हो जो कुछ करती है और जो सारा दिन तुम्हारे लिए करती है। एक छोटा-सा काम उसने तुम्हारे को दे दिया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और ज्ञान उसको दे रही हो कि भई तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, खुद कुछ करती नहीं है, तो फिर दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकती है? आज उसकी ये हालत कर दी है कि वो कहीं से भी कुछ और क्रिएटिविटी करने लायक नहीं रही और उसको करने ही नहीं देती है। खुद का ये हाल है कि हिजाब लेती है, वो भी सिर्फ़ ओकेजनली, जबकि ये इसकी तरफ से आया है। लेकिन अब अगर आपने ले लिया तो उसको ढंग से लो, और उसको पहनने का एक तरीका होता है, वो क्यों करके लिया जाता है। देखिए, मैं एक जेंट्स होने के नाते बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता। उसका पर्पस बिल्कुल भी सर्व नहीं होता है जिस तरीके से हिजाब लेती है ये। एक अपना कमेंट कर रही हैं, बहुत छोटा-सा कमेंट है बट इफ़ेक्टिव है। ये कह रही है कि मैंने लाइफ़ में फर्स्ट टाइम देखा है कि एक हाउस के अंदर 2 किचन हैं। तो 37 लोगों ने कमेंट को लाइक किया है और इसके ऊपर एक और कमेंट आया है, यानी रिप्लाई आया है। वो भी रिप्लाई इसी के तरीके का है, और वो कहते हैं कि जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इतनी फ़िज़ूल करने का दिल करने लगता है, और यही काम इन्होंने किया है।
अभी मजा आ गया। एक कमेंट बिल्कुल मेरे जैसा ही है। इन्होंने लिखा है कि फनी को हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्या है, आदिवासी तेल लगाओ जिसके प्रमोशन करने के लिए तुम्हारे पूरे खानदान गया था। भाई वाह, इनकी सोच बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती है। और इस कमेंट को 385 लोगों ने लाइक किया है, 12 रिप्लाई आए हैं। क्या चालू पे इतना ज्यादा एक्सपोज हो रही है कि लोग बाग आज की डेट में तुम्हारी सारे स्टेप्स को समझ गए हैं कि किस तरह से लोगों को तुम बेवकूफ बनाते हो। इस कमेंट के रिप्लाई में जितने कमेंट हैं भाई, धर धर के उन्होंने इसी बात के लिए बोला है कि क्यों करके गए थे वहां पे, पूरा खानदान लेकर गए थे, 5 लाख रुपए आपको मिले हैं, उसके बाद में तुमने जो है किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया है। कुछ बड़े ही फनी रिप्लाई हैं। और भाई लोग कितना समझते हैं इसके ट्रिक्स को, तो ये देखिए, ये कमेंट है कि इतना चालाक है ये कि उस दिन गाली खाने के बाद में फिर दोबारा केक बना कि फिर से तारीफ कर सके। वाह। कमेंट है कि पिज़्ज़ा कभी कॉलेज जाती ही नहीं है, बट बैठकर ड्राइंग निकालती है और डब्बा इसको साथ में इधर उधर घुमाती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज नहीं जाती, असल में उसने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया है, ये मेरा ओपिनियन है। कहीं ना कहीं कुकरी क्लासेस जो है ना ज्वाइन करी है और वहाँ जाती है फॉर सम टाइम, और उसके बाद में अब वही चीज़ें ये यहाँ पर कर रही है। ये होटल मैनेजमेंट वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना ही ये जो इंस्टीट्यूट दिखाया था वो इनके घर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर जाती ही नहीं है। एक कमेंट इसी तरीके का, वो ये लिखते हैं कि पिज़्ज़ा जो है कॉलेज जाती कब है, वो सिर्फ और सिर्फ वापस ही आती है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि चालू अप्पी दोपहर के बाद उठती है, तो इसलिए उसके जाने का टाइम तो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके आने का टाइम आपको जरूर मिल जाएगा, और जब वो वापस आती है तो जाती भी होगी, ये कभी भी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। एक और कमेंट है, सारे के सारे कमेंट मैं देख रहा हूँ कि पिज़्ज़ा के लिए ज़्यादा है। पिज़्ज़ा के लिए एक और कमेंट है, और वो लिखते हैं कि पिज़्ज़ा को अपना रेस्टोरेंट का कुक बनाने की तैयारी हो रही है। भाई आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मेरा तो इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा 30% ही ओपिनियन है, 70% मैं नो बोलूँगा, लेकिन इस पर 51 लाइक आए हैं। मैं आपके ही कमेंट चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं कि वाकई में ये पिज़्ज़ा को वो डायरेक्शन दे रही है? ना ना ना, इसकी इतनी लंबी सोच नहीं है, ये सिर्फ फिलअप कर रही है। जिसका जो क्रिटिसिज्म इतना जो आ रहा है इसके ऊपर, इसने उसको पढ़ने नहीं दिया और लाइफ में कुछ करने नहीं देती है, इस करके इसने ये वाला एडमिशन दिलवाया है उसे। इसकी ऐसी कोई बड़ी सोच नहीं है कि ये बहुत बड़ी शेफ बन जाएगी, ये मेरा रेस्टोरेंट संभाल लेगी या अपना कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर लेगी। ना, ये बिल्कुल कुछ भी इसको नहीं करने देगी। अरे भाई, अगर ये अपने रेस्टोरेंट में भी इसको भेज देगी तो इसके अपने काम कौन करेगा? ये लिख के ले लो कि ये किसी भी तरीके से इसके बिना अपना काम नहीं चला सकती। ने पिज़्ज़ा के साथ कुछ ज़्यादा ही दिया है। एक और कमेंट है, वो ये लिख रहे हैं कि मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा पिज़्ज़ा को क्रिटिसाइज करती हो। 116 लोगों ने इसको लाइक किया है और 8 इस पे कमेंट्स भी हैं। अगला फिर कमेंट उसी के लिए है कि पिज़्ज़ा 5 दिन से कॉलेज नहीं गई है, और शर्म करो डब्बा। तो भैया लोग बाग अटेंडेंस लेने लगे हैं, देख लो, सब देख रहे हैं इस बात को कि ये कर क्या रही है और बोल क्या रही है और दिखा क्या रही है। जो बोल रही है क्या वो दिखा रही है, और जो दिखा रही है वो वास्तव में बोल रही है। ये सारा इसका उल्टा ही रहता है। एक और कमेंट, वो ये कह रहे हैं कि हमेशा पिज़्ज़ा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है, लेकिन तुम हो जो उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हो। अगेन 94 इसके ऊपर लाइक हैं। अगला कमेंट ये कहते हैं कि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग गर्ल है, और कौन कौन इसको मानता है, लाइक करो। और भाई इनके लाइक कहते ही 195 लोगों ने उसको लाइक किया है। अभी तक के सारे कमेंट बताते हैं कि पिज़्ज़ा राइट और डब्बा रॉन्ग। तो पे क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या रहा है? तुम जो कर रही हो उसका तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, और लोग बाग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तुम क्या चाल खेलती हो उस लड़की के साथ में, और लोगों को बहकाने के लिए आप क्या क्या बातें करते हो। ये भाई यही एंड करते हैं। ये सारा का सारा तो इसी बात को निष्कर्ष दिखाता है कि ये हमेशा उसके साथ में बहुत गलत करती है, उसको कभी सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती है। और इतनी शिक्षा जो देती है भाई, कुछ अपने ऊपर भी यूज़ कर ले, दूसरों को क्रिटिसिज्म इस सब की बात कर रही है।
अच्छा इंसान जो है उससे बनता है क्रिटिसिज्म से, तो फिर तेरे को कुछ इतनी मिर्च लगती है? जब इतने सारे लोग पॉडकास्टर्स बात करते हैं और इतने लोग जो कमेंट करते हैं, क्यों करके मिर्च लगती हैं? उनसे सीख, उनसे कुछ करना सीख। हमने तो नहीं देखा कि इसने कोई घर का काम करना शुरू कर दिया हो, लोगों से अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया हो, अपनी बहन की जो चिंता करनी शुरू कर दी हो। चलिए आपका क्या कमेंट है इस सब के बारे में? क्योंकि चाल जो ये चलती है वो तो सब खुल जाती है और सब आप लोग अब समझदार अब पहले से ज़्यादा हो गए हैं। प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको शबनम जी का कैमियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना ना भूलें। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।